देखिए कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.3। अभी आपने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, उसके बाद परिमेय संख्याओं के बीच में विभिन्न प्रमेय संख्याएं ज्ञात करने की विधियां देखी कि कितनी परिमेय संख्याएं बीच में ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखते हैं, जो परिमेय संख्याएं होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं, शांत दशमलव संख्याएं और अशांत दशमलव संख्याएं। शांत दशमलव संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार दशमलव के कुछ अंकों के बाद समाप्त हो जाता है। यानी कि हम किसी दशमलव संख्या को देखें या परिमेय संख्या को देखें और हर का अंश में भाग दें, भाग देने के बाद पूरा भाग चला जाए, वे सभी शांत दशमलव परिमेय संख्याएं होती हैं। दूसरे शब्दों में कहें, ऐसी परिमेय संख्याएं जिनके हर के गुणनखंड 2 या 5 या 2 और 5 के रूप के होते हैं, उन्हें शांत दशमलव संख्याएं कहते हैं। यानी कि हर के गुणनखंड करके देखेंगे तो गुणनखंड 2 के रूप के होंगे या 5 के रूप के होंगे या 2 और 5 के रूप के होते हैं। ऐसी संख्याओं को शांत दशमलव संख्याएं कहते हैं। जैसे एक उदाहरण आपके सामने लेते हैं, 3/8 एक परिमेय संख्या है। अब इस परिमेय संख्या को क्या पता करना कि ये शांत दशमलव संख्या है या अशांत दशमलव संख्या है, तो पहले तो हमें इसका दशमलव प्रसार करना आना चाहिए। यानी कि 8 का भाग हमें 3 में देना, तो 3 संख्या छोटी है, 3 में भाग नहीं दे सकते तो दशमलव लगाएंगे। जब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, 30 हो गया। 8 का भाग 30 में देंगे तो 8 का पढ़ा पढ़ेंगे, 3 बार 8 × 24, 24 लिख देंगे यहाँ 3। अब 30 में से 24 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 6, यहाँ हो गया, फिर दशमलव लगा है 0 बढ़ा दी, 60 हो गया। 8 का फिर भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, 8 × 7 = 56, यहाँ 7 लिखेंगे या 56 घटाएंगे तो 4 बचेगा, दशमलव लगा है इसलिए 0 बढ़ा दी, 40 हो गया। 8 का भाग देंगे तो 5 बार 8 × 5 = 40, पूरा भाग चला गया, शेष पर 0 आ गया, इसलिए 3/8 बराबर आया 0.375। यानी कि कुछ अंकों के बाद, यानी 3 अंकों के बाद दशमलव प्रसार पूरा हो गया। अब कोई दशमलव प्रसार नहीं, क्योंकि शेष पर 0 हो गया, इसलिए ये संख्या क्या है? शांत दशमलव संख्या है। इसकी दूसरी परिभाषा के आधार पर देखें। दूसरी परिभाषा क्या थी कि हर के गुणनखंड 2 या 5 या 2 और 5 के रूप के हों तो वे संख्याएं शांत दशमलव संख्याएं होती हैं। तो इसमें हर दिया है 8, तो 8 को गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड करने हैं, प्राइम फैक्टर्स जो आपको बताए थे। 8 के गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग देंगे 8 में 4 बार, 4 में 2 का भाग जा रहा 2 बार, 2 का 2 में 1 बार, यानी 8 के गुणनखंड किए तो आया 2 × 2 × 2, यानी 2 की घात 3 भी लिख सकते हैं इसे। तो सभी गुणनखंड देखेंगे 2 के रूप के हैं और कोई अंक नहीं आया, तो 2 के रूप के हों या 5 के रूप के हों या 2 और 5 दोनों आ जाते हैं, ऐसी संख्याएं शांत दशमलव संख्याएं। तो इसलिए 3/8 कैसी संख्या है? शांत दशमलव संख्या है। ऐसे अन्य उदाहरण देखें, 7/20, तो हर के हम गुणनखंड करके देखेंगे, 20 के गुणनखंड करेंगे तो 20 के गुणनखंड हो जाएंगे 4। देखिए 20 के गुणनखंड करके देखते हैं तो 2 से करेंगे 10, 2 से करेंगे 5 और 5 से करेंगे 1, तो इसके गुणनखंड आए 2 और 5 के रूप के। इसका मतलब ये संख्या दशमलव संख्या है, दशमलव शांत दशमलव संख्या है। ऐसे ही 11/24 देखेंगे तो 24 के गुणनखंड करके हमें पता चल जाएगा कि संख्या शांत दशमलव है या अशांत। तो देखिए शांत के लिए 2 का भाग देंगे 12 बार, 2 का भाग देंगे 6 बार, 2 का भाग देंगे 3 बार। इसका मतलब ये शांत दशमलव संख्या नहीं, क्योंकि 3 आ गया तो यहाँ पे 24 नहीं लिख सकते, इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं 32 कर सकते हैं। अब देखो 11/32,
तो 32 के गुणनखंड करके देखेंगे। 2 से भाग देंगे 16 बार, 2 से भाग देंगे 8 बार, 2 से भाग देंगे 4 बार, 2 से भाग दें 2 बार, 2 से 1। यानी सभी गुणनखंड 2 के रूप के आ गए। ऐसे ही 1/2 2 के रूप के हैं, 3/5 5 के रूप के गुणनखंड है। तो ये सभी संख्याएं कैसी हैं? शांत दशमलव संख्याएं। हमें इनसे पता चल जाता है कि शांत दशमलव संख्याएं कौन सी हैं और अशांत दशमलव संख्याएं कौन सी हैं। आपके पाठ्यक्रम में तो ये है कि इन संख्याओं को दशमलव प्रसार कीजिए, जिसका पूरा पूरा चला जाएगा वे शांत दशमलव संख्याएं, और जिनका पूरा पूरा नहीं जाएगा वे अशांत दशमलव संख्याएं होती हैं। देखिए, अशांत दशमलव संख्याएं ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार दशमलव के कुछ अंकों के बाद समाप्त नहीं होता है, उन्हें अशांत दशमलव संख्याएं कहते हैं। यानी पिछली परिभाषा थी कि दशमलव प्रसार कुछ अंकों के बाद समाप्त हो जाता है, उन्हें शांत दशमलव संख्याएं, और जिनका दशमलव प्रसार कुछ अंकों के बाद समाप्त नहीं होता, अनवरत चलता ही रहता है, उन्हें अशांत दशमलव संख्याएं कहते हैं। दूसरी परिभाषा है ऐसी परिमेय संख्याएं जिनके हर के गुणनखंड 2, 5 या 2 और 5 के रूप के नहीं होते हैं, उन्हें अशांत दशमलव संख्याएं कहते हैं। जैसे 5/12। यहाँ देखें, हर में संख्या लिखी है 12, तो 12 के गुणनखंड करेंगे। 12 के 2 से भाग देंगे 6 बार, 2 से भाग देंगे 3 बार, 3 से भाग देंगे 1 बार। ये आ गया 12 के गुणनखंड जो है 2 गुणा 2 गुणा 3। यानी कि गुणनखंड 2 के रूप के ये तो है, लेकिन यहाँ पे अंक 3 आ गया, तो 2 या 5 या 2 और 5 के रूप के नहीं है। जब 2 या 3 2 और 5 के रूप के नहीं है, इसलिए संख्या अशांत दशमलव संख्या है। कैसी संख्या है? अशांत। अब इसका पहली परिभाषा के आधार पर देखते हैं हल करके। 12 का भाग 5 में देंगे, नहीं जा रहा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाई, 12 चौक 48, 2 बचा, फिर 20 हो गया, दशमलव लगा था, 12 का भाग दिया 1 बार, 12 एकम 12, फिर घटाया तो बचा 8, दशमलव लगाया, 0 बढ़ गई, 80 हो गए, 12 छक्के 72, फिर घटाया तो 8 बचा, फिर भाग दिया 8 बार, 6 बार, 12 छक्के 72, फिर 8 बचा। यानी कि एक बार 6 आया, फिर से 6, यहाँ पर शेष 8 बचने लगा बार बार, तो इस अंक की पुनरावृत्ति हो जाएगी। इसलिए ये हो जाएगा 5/12 बराबर 0.4166। अब किसी अंक की जो पुनरावृत्ति होती है उसको हम दूसरे प्रकार से इस तरीके से लिख सकते हैं 0.41, और जिस अंक की पुनरावृत्ति होती है उसी पे बार लगा देते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है कि उस अंक का बार बार पुनरावृत्ति हुई है। इससे हम अशांत दशमलव संख्या कहते हैं। तो जैसी परिमेय संख्याएं 2 प्रकार की बताई थी, शांत और अशांत। अशांत में क्या है? हर के गुणनखंड 2, 5 और 2 और 5 के रूप के नहीं होते हैं, वे सभी संख्याएं क्या होती हैं? अशांत दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि उनके हर में जो संख्याएं होंगी उसके गुणनखंड करके देखेंगे तो गुणनखंड 2, 5 और 2 और 5 के रूप के नहीं है, तो वे सभी अशांत दशमलव संख्याएं होंगी। जैसे 2/3, 3 के गुणनखंड करेंगे तो 3 के रूप के हो गए, इसलिए अशांत। 12 के 2 और 3 के रूप के आ गए, यानी 5 नहीं आया, 3 अलग संख्या है, तो ये अशांत। 3/11, 2/7, 1/3, 2/3, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो अशांत दशमलव परिमेय संख्याएं हैं। यानी शांत परिमेय संख्याएं और अशांत परिमेय संख्याएं, ऐसे क्वेश्चनों को हम कर सकते हैं। आज केवल इन परिभाषाओं को पढ़ेंगे और शांत और अशांत दशमलव संख्याओं के बारे में कुछ जानेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में आपको इस प्रश्नावली के प्रश्न कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।